हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये संडे की वीडियो है, मतलब कल की। और मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। आरोग्य के पापा को भी आज अपने किसी काम से जाना था, लेकिन थोड़ा लेट में ही वो जाते, तो मैं खाना वाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ कि वो खा पी के चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दाल ही बना रही हूँ, मतलब दाल रख रही हूँ बनने के लिए। तुअर की दाल बनाऊँगी मैं, अरहर की। तो सिंपल सा उसमें हल्दी नमक डाल करके और एक दाल की खटाई डाल करके मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे सब्जी में बैंगन रखे हुए थे, तो ये बैंगन की ही सब्जी बनाऊंगी मैं। तो सबसे पहले इनको धो के निकाल ले रही हूँ। ये एक आधे हफ्ते से फ्रिज में रखे थे ना, तो एक दो इसमें से ख़राब भी हो गए थे। ये जो सही थे वो मैंने निकाल लिया है। और बाकी यहाँ पे आरू को नहला धुला करके मैंने बैठा दिया है ताकि ये थोड़ी पढ़ाई कर ले। और जो है, मैं दाल चढ़ाने के बाद चली गई थी नहाने, और नहा करके आई हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी कट कर रही हूँ। पहले तो मुझे लगा मैं पहले ही कट कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा एक बार नहा लूँ, पूजा कर लूँ, उसके बाद फिर जो है आगे के काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं बैंगन काट रही हूँ और आलू, बैंगन आलू की सूखी सी सब्ज़ी बनाऊँगी। बैंगन की ना रस्से वाली सब्ज़ी भी बनती है, और वो भी बहुत अच्छी बनती है। अक्सर कई बार मैं वो वाली भी बनाती हूँ, लेकिन वो तब बनाती हूँ जब लंच बॉक्स वगैरह में देनी होती है। और दाल बनाओ तो उसके साथ इस तरह से सूखी सूखी सी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और मुझे पर्सनली बैंगन पसंद है, मतलब बैंगन का भरता, बैंगन की सब्जियाँ पहले मुझे नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे अच्छी लगती है। बैंगन एक ऐसी सब्ज़ी है ना, जिसको अगर आप ढंग से रखो, मतलब किसी डिब्बे वगैरह में करके, अगर वो गीले नहीं है ना, तो ये फ्रिज में भी काफ़ी ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर जाते हैं। आप नोटिस करिएगा, जैसे परवल वगैरह तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बैंगन हो गया, शिमला मिर्च हो गया, अगर इन्हें आप ठीक से स्टोर करते हैं ना, तो ये काफ़ी दिन तक रहते हैं फ्रिज में। तो आलू भी मैंने ले लिया है, और ये बैंगन भी। तो इनको ऐसे पतला पतला लंबा लंबा सा मैं कट कर रही हूँ। तो देखिए, आलू लिया था, मतलब सब्जी सारी ही काट ली थी जो भी मुझे बनानी थी। और अब इनको मैं धो ले रही हूँ। और दाल इतनी देर में बन चुकी थी। वैसे तो दाल में मैं प्याज वगैरह का तड़का लगाती हूँ, लेकिन जैसा कि आजकल आपको पता है, मैं आपसे बता ही रही थी कि जितना शॉर्टकट में मेरा काम निपट जाए वही करने की मैं कोशिश करती हूँ। और दाल वगैरह सब्ज़ी भी बना रही थी, तो फिर मैंने दाल में बस वही सिंपल से जीरा और घी का ही तड़का लगाया है। नहीं तो कई बार मैं फ्राई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब ये कुकर भी थोड़ा सा ना ऐसे ही हो गया है, इसमें थोड़ा बहुत पानी अगर एक्स्ट्रा होता है तो ये बह जाता है। और बन गई थी दाल, मैंने बंद कर दी है। दूसरी तरफ चढ़ाई है कढ़ाई, और यहाँ पे सब्जी के लिए तड़का कट कर रही हूँ मैं। तड़के में वही लहसुन, मिर्ची और प्याज, यही कट करूँगी। तड़का कट कर लिया था, कढ़ाई में डाला था मैंने सरसों का तेल। वो थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसमें जीरे का छौंक लगा दिया है मैंने। उसके बाद ये जो कटे हुए हमारे प्याज वगैरह थे, इनको भी डाल दिया है। थोड़ा सा ही इनको ट्रांसलूसेंट सा करूँगी, थोड़ा सा मतलब भून लीजिए आप, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है।
और थोड़ा भुन जाए उसके बाद आप इसमें सब्जियां मिक्स कर दीजिए। तो ये तो सिंपल ही जैसे बनती है वही है। आजकल मैं कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा वो बना भी नहीं रही हूँ कि आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करूँ। तो जो डेली रूटीन में रोज़ के काम करती हूँ उन्हीं की छोटी मोटी वीडियोस बना देती हूँ, क्योंकि जब ये सोचती हूँ ना कि कुछ स्पेशल सा बनाऊँगी तब वीडियो डालूँगी, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा दिन गैप हो जाता है, और ज़्यादा दिन गैप हो जाता है तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अभी सोचा है कि व्लॉग का मतलब है कि डेली लाइफ आप जो भी जैसे स्पेंड कर रहे हैं वो दिखाना। तो अभी मैं अपनी लाइफ में जैसे भी सर्वाइव कर रही हूँ, जो भी बना रही हूँ, जैसे कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर किया करूँगी, क्योंकि हमेशा हर समय हर चीज़ नई तो होती नहीं, डेली रूटीन में यही सारी चीज़ें चलती हैं। तो वैसी ही वीडियोज़ मैं आपके साथ अभी शेयर किया करूँगी। तो अगर आपको पसंद आया करे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और यहाँ पे देखिए सब्जी भी मैंने छौंक दी है, अभी हाथ के हाथ चावल धुल करके रख दूँगी। और ये रिकॉर्डिंग मैं कर रही थी आरोगी के पापा के फ़ोन में, क्योंकि मेरे फ़ोन का ना मेमोरी फुल हो गया था। ऑलरेडी एक वीडियो मेरे फ़ोन में शूट की हुई रखी थी, तो उसका वो मतलब हैंग हो रहा था, तो इसलिए मैंने अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, आरोगी के पापा के फ़ोन में कर रही थी। तो मेरे फ़ोन में मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ यहाँ पे, और साथ के साथ अपने काम भी निपटा रही हूँ। तो चावल धुल करके मतलब बनाने से थोड़ी देर पहले अगर आप धो करके रख दो ना तो चावल खिले खिले से अच्छे बनते हैं। तो हर बार तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जब याद होता है तो मैं थोड़ा 10-5 मिनट के लिए रख देती हूँ। अदरवाइज़ हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि तुरंत धो के तुरंत ही डाल देती हूँ। तो अभी मेरे पास 5-10 मिनट का टाइम था, मतलब जब तक मैं दाल में छौंका लगाऊंगी, दाल की सीटी निकलेगी, तब उतना टाइम था मेरे पास। तो मैंने चावल भी धो करके रख दिए हैं। सब्जी एक तरफ बन रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल वाला ही छौंक लगाऊंगी, तो वही करने की तैयारी कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए फ़ोन पे बात करते करते मेरी दाल में छौंका भी लग गया है, और अभी सब्ज़ी को भी थोड़ा चला रही हूँ। तो तुरंत ही सब्ज़ी में मैं मसाले नहीं डालती हूँ। कई सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें तुरंत डालती हूँ, लेकिन इस तरह की सब्ज़ी जो सूखी सूखी सी बनानी होती है ना, उसमें पहले आपको नमक मसाले नहीं डालने होते। थोड़ी देर आप उसको भून दीजिए और थोड़ा सा वो कलर पकड़ लेते हैं, उसके बाद आप मसाले डालो ना तो बिल्कुल अच्छी सी भुनी भुनी सी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे जो है दाल देखिए कुकर से मैंने एक कटोरे में निकाल ली थी, और उसके बाद अब सेम उसी कुकर में चावल तो धुले हुए रखे हैं उनको भी डाल दूँगी, और उसके बाद सब्ज़ी में मसाले वगैरह डालने के बाद मैं थोड़ा सा आटा लगाऊंगी। तो यही दाल चावल रोटी सब्ज़ी लंच बन जाएगा हमारा। और पहले तो यही सारी चीज़ें बनाने में बिल्कुल भी मतलब मेहनत नहीं लगती थी। अगर ये खाना बनाना होता तो ऐसा लगता था बिल्कुल सिंपल सा ही खाना बनाना है, जल्दी से बन जाएगा। जिस दिन कुछ स्पेशल बनाना होता था उस दिन थोड़ा सोचना होता था, लेकिन सच बताऊं इस समय यही सारी चीज़ें ही बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, धीरे धीरे करके करना होता है और बड़ी जैसे मेहनत सी लगती है। आजकल खासकर गर्मी, अभी तो मैं फिर भी वीडियो बना ले रही हूँ क्योंकि गर्मी थोड़ी सी कम हुई है, मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है। उधर भी जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी ना तो बिल्कुल भी मन नहीं होता था कि जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ या कुछ भी करूँ। और खाने पीने का तो खैर बन ही रहा था, ऐसा कुछ नहीं है कि बनता नहीं था, लेकिन यही है कि कभी रोटी सब्ज़ी बन गई, कभी सब्ज़ी चावल बन गया,
कभी दाल चावल बन गया। ऐसे अभी भी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर बन रहा है, लेकिन हाँ ये है कि मौसम ठीक होने की वजह से थोड़ी सी राहत तो ज़रूर हुई है। तो फ़िलहाल देखिए सब्ज़ी बन रही है और चावल भी चढ़ा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा आटा गूँध ले रही हूँ, तो साथ के साथ रोटियाँ भी बना लूँगी मैं। और यहाँ पे देखिए आटा मैंने गूँथ करके लगा दिया है और उसके बाद ये दही रखी थी थोड़ी थोड़ी सी कटोरियों में, बहुत दिन से रख रही थी, मतलब 2-3 दिन से थोड़ी थोड़ी सी रखी जा रही थी, क्योंकि सुबह कान्हा जी को भोग भी लगाती हूँ। और ये पैकेट भी आजकल मैं दही जमा नहीं रही हूँ, कई बार मैंने मंगाया जमाने की वजह से, लेकिन फिर जमा नहीं पाती, पता नहीं कैसे कैसे। तो आरोग्य के पापा ये दूध ले आते हैं ना, तो 2-3 पैकेट ये छोटे छोटे वाले दही डेली ही ले आते हैं, तो वो तो शाम को खाते हैं। मैं भी पहले खाती थी, ज़ुकाम जब नहीं हुआ था उसके पहले, लेकिन अभी तो 10 दिन से जब से ज़ुकाम खांसी हो रही है तब से दही खाना मैंने छोड़ दिया है। तो यही सारे इकट्ठा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज इसका रायता बना देते हैं। तो रायता वही सिंपल से रायता बूंदी वाला ही बना रही हूँ। तो दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने, और उसके बाद इसमें 2-1 चीज़ें डालूँगी। जैसे मेरे पास ये भुना जीरे का पाउडर रखा हुआ है, ये मैंने थोड़े दिन पहले ही बनाया था, तो ये रखा हुआ है, पहले इसको डाल दूँगी और उसके बाद इसमें काला नमक डाल दूँगी। और ये है ना जल जीरे का पाउडर है, लेकिन ये रायते में भी बहुत अच्छा लगता है। रायते में बेसिकली यही वाला पड़ता ही है, नाम अलग होता है रायता मसाला, जलजीरा का मसाला ही है ये। और ये है बूंदी, तो ये बूंदी भी डायरेक्ट मैंने इसमें डाल दी है। बहुत सारे लोग पहले पानी में सोख कर लेते हैं उसके बाद डालते हैं, तो अभी तो ये खाने में टाइम है, तब तक ये इसमें ही अच्छी तरह से सोख हो जाएंगी। और पतला थोड़ा सा इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि बूंदी भी थोड़ा बहुत दही एब्जॉर्ब करती है ना, तो गाढ़ा अपने आप हो जाता है। और यहाँ पे ना मैं नमक टेस्ट कर रही थी, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मसाला भी और नमक भी। तो यहाँ पे जलजीरे का जो मसाला है वो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें काला नमक भी और डालूँगी। और तीखा कम लग रहा था, मतलब कम क्या, तीखा तो कुछ डाला ही नहीं था, तो मुझे लगा थोड़ा सा इसको चटपटा सा करते हैं। तो ये मेरे पास चिली फ्लेक्स रखे हुए हैं, तो इनको मैंने डाल दिया है। और टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो मत डालो, मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और गर्मी इतनी तेज़ लग रही थी कि यहाँ पे दुपट्टा भी निकल ही चुका है। मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटियाँ, तो लगभग सारा खाना बन के तैयार हो गया है, बस रोटी ही बनानी है। और आरोगी के पापा ना इस टाइम आराम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दोपहर के बाद से जाना था, और रात को भी वो बहुत लेट आए थे, उनकी कहीं ड्यूटी थी, तो इस चक्कर में फिर इसलिए मैं उनको जगा नहीं रही थी। मैंने कहा जब एक बार पूरा खाना बन जाएगा तभी मैं उनको जगाऊंगी। तो खाना वाना खाने के बाद फिर वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग 12:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो रोटी मैं तभी बनाती हूँ जब खाना होता है, जैसे अगर वो घर पे रहते हैं तब, अगर कहीं गए हुए हैं तब तो अलग बात है। और आजकल तो वैसे भी बना के रख ही दे रही हूँ, नहीं तो ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है कि रोटियां तभी के तभी सेकती हूँ जब वो खाते हैं, क्योंकि लंच बॉक्स वगैरह में ले जाते हैं तो ठंडी तो हो ही जाती है उस टाइम तक। तो यहाँ पे मैं अब रोटी बना रही हूँ, सारी ही बना लूँगी, उसके बाद फिर एक साथ ही खाना निकालूँगी और उसी समय जगाऊँगी सबको। और देखिए लंच बन कर के तैयार हो गया था, और ये थी हमारी संडे की लंच वाली थाली, बिल्कुल सिंपल और सेटिस्फाइंग। कितना भी अलग अलग सा खाना आप खा लो, लेकिन इस थाली की बात अलग होती है, जो बिल्कुल ही सिंपल होती है, जिसमें है दाल चावल रायता सब्जी रोटी अचार, थोड़ा सा प्याज। और आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।